नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। पार्टी नेताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। 10 फरवरी की वोटिंग से पहले पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपने सारे दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए प्रचंड जीत के लिए सियासी दांव चला। उन्होंने नया नारा भी दिया, यूपी ने भरी है हुंकार, फिर से योगी सरकार। वहीं अखिलेश जयंत की जोड़ी पर सीएम योगी ने भी तीखे प्रहार किए। ऐसे में सवाल उठता है कि 10 मार्च के बाद प्रचंड सियासी गर्मी क्या बढ़ने वाली है। पश्चिम के रण में आखिर चैंपियन कौन बनेगा और पश्चिम में तूफानी प्रचार में योगी मोदी अगर जुटे हैं तो क्या फिर से बीजेपी लखनऊ यानी कि यूपी की सत्ता पर काबिज हो पाएगी। और बड़े लीडर्स के प्रचार से बीजेपी का विनिंग चांस आखिर कितना बढ़ पाया है। और सबसे अहम सवाल कि जाटलैंड में आखिर सियासी समीकरण किसके पक्ष में है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है। हमारी सोच ईमानदार है और काम असरदार है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, पश्चिम की लड़ाई में बीजेपी प्रचारकों का जोश हाई होता नजर आ रहा है। विरोधियों पर मुख्यमंत्री जमकर बरसे, पिछली सरकारों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। पीएम मोदी की बात भी आपको सुननी चाहिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कैसे हमला बोला। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। अखिलेश आज पश्चिम के सहारनपुर में थे। वो भी चुनाव अभियान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, जाहिर है समय कम बचा है और पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ करने में जी जान से जुटी हैं। टीम न्यूज स्टेट। पश्चिम की लड़ाई में आखिर बढ़त किसे मिलेगी, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। अशोक पांडे जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, केएन पांडे जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही ग्राउंड जीरो से मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा भी पश्चिमी यूपी के समीकरण और साथ साथ जाटलैंड का जो हाट कहा जाता है मेरठ, वहां पर समीकरण क्या बदले हैं, क्या समीकरण है और किससे बढ़त मिल सकती है, तमाम पहलुओं पर वो भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अशोक पांडे जी आपसे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो किसान आंदोलन से डायरेक्ट कनेक्ट रहा, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी तरफ से कानून व्यवस्था और पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर क्या बीजेपी कमजोर पड़ रही है? किसानों के मुद्दे को लेकर क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी आप पर हमलावर हैं? और अगर ऐसा है तो पश्चिम की जंग कैसे जीतेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का पश्चिम का किसान भाई ये जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कलेजा दिखाया। उन्होंने किसान भाइयों की भावनाओं को देखते हुए उस कानून को वापस लिया। दूसरी बात, किसान भाई ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सीधे किसान भाइयों के जेब में
पैसा देने का काम किया था। हमने उत्तर प्रदेश में अनवरत बिजली देने का काम किया था। हमने धान की खरीद को समाजवादी पार्टी की सरकार से 10 गुना ज्यादा हमने खरीदा। हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश में जिन चीनी मिलों को ये लोग औने पौने दाम पे नीलाम कर रहे थे, हमने सुसज्जित करने का काम किया। हमारा किसान भाई जानता है कि किसानों की सरकार है। और ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी कह रही 15 दिन में भुगतान कर देंगे। आपके गन्ना मंत्री के यहाँ जो चीनी मिल है उसका भुगतान कितने दिन में हो पाया है? समाजवादी पार्टी कह रही कि हम फ्री बिजली देंगे किसानों को। तो समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी तो ये भी कहती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली दिया ही नहीं। 5 साल बिजली आना एक खबर थी, हमारे राज्य में बिजली जाना एक खबर है। और निश्चित तौर पे उस समय जो बिजली के तार थे उस पर लोग अपना कपड़ा कचार के टांग देते थे कि सूख जाएगा, क्योंकि बिजली तो आनी नहीं है। वो डालने का काम करते थे। आज अनवरत बिजली हम दे रहे हैं। ठीक है किरण पांडे जी, को क्या चाहिए? आपके यहाँ बिजली मिलती ही नहीं थी, बीजेपी बिजली दे रही है। फ्री बिजली के वादे पर यकीन कैसे करें? ये सवाल बीजेपी का है। ठीक है किरण पांडे जी, लेकिन सवाल ये उठेगा कि जिन 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उनमें से 53 पर बीजेपी जीती थी, 2 पर आपको जीत मिली थी। और उन 53 सीटों पर जहां बीजेपी जीती थी, कम से कम 10 सीटें ऐसी थी, 9-10 सीटें जहां पर आप दूसरे नंबर पर थे। आरएलडी की भी हालत यही थी, 10 सीटों पर लगभग सेकंड नंबर पर थी। और एक सीट छपरौली वाली जहां पर उनके पार्टी के विधायक जीते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इन आंकड़ों के साथ 2017 में आप थे, 2022 में ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा, ऐसा कौन सा बदलाव आ जाएगा कि आपको पश्चिम के लोग आपको इतना समर्थन दे देंगे कि आपका वोट परसेंट बीजेपी के 40 से पार कर जाए? आयुष जी, 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से कम सीटों पर विधायक थे उसके पास, 50 से कम। अब सवाल यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 के चुनाव में 17 से 22 की बात नहीं कर रहे, 13 की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे, दंगे की बात करेंगे। लेकिन कभी ये उनके मुंह से नहीं निकलेगा कि जो किसान आंदोलन में 750 किसानों की मौत हुई, हम उनके लिए 2 मिनट का नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं, उन शहीद परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये उनके जवान से नहीं निकलेगा। 750 किसानों की मौत हुई जी। जो गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने साजिश के तहत किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाया। और जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों का बकाया बहुत भुगतान कर दिया। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह जनपद में बजाज कंपनी की चीनी मिल है और एक चीनी मिल कोई और है। पिछले मार्च से, और मार्च आने वाला है, पिछले मार्च से होगा। इस सवाल मैंने पूछ लिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है? किसानों के मुद्दे पर आपको वोट चाहिए, किसानों की मौत होकर उस पर आप सियासत करेंगे? क्या नहीं, आप बताइए, क्या सच कहना गुनाह है? हमने तो अन्न संकल्प के साथ कहा, और मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद पहली बार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने हाथ में अन्न लेकर के अन्नदाताओं के लिए संकल्प लिया। और इस बात का संकल्प है कि गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन में। ठीक है, मैं अंशु अवस्थी जी के पास जाऊं, लेकिन योगी जी पूछते हैं कि गौरव और सचिन का नाम आप लोग क्यों नहीं ले रहे? रिवॉल्विंग फंड का गठन करेगी समाजवादी पार्टी। ठीक है, हाँ, संक्षेप में जी। मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि गौरव और सचिन याद क्यों नहीं आते आप लोगों को, समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को? देखिए, मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बताते कि जो किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, क्या कभी मुख्यमंत्री को याद आए? जो सुपर टेट के विद्यार्थी लगातार लाठी खाते रहे लखनऊ के अंदर, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी याद आए? ठीक है। जिन विद्यार्थियों का, पिछड़े और दलितों का आरक्षण खा गई शिक्षक भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या वो कभी मुख्यमंत्री को याद आए? ठीक है। क्या प्रयागराज में जो विद्यार्थी रोजगार मांगा था उसको लाठी मिली? इसका जवाब अशोक पांडे जी से लेंगे कि कौन याद आ रहा है बीजेपी को? मनीष गुप्ता व्यापारी कभी मुख्यमंत्री को याद आया? अंशु अवस्थी जी, ठीक है, अंशु अवस्थी जी, ठीक है।
ठीक है, इस पर जवाब लेंगे अशोक पांडे जी, मैं इस पर आपके पास आऊंगा। लेकिन अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस इस लड़ाई में कितनी मजबूती के साथ है, और खास करके जब प्रियंका गांधी फुल फ्लेज राजनीतिक हस्ती के तौर पर इस चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रही है, मोर्चा संभाले हुए हैं, और वो आंकड़े जहां पर 58 सीटों में करीब सिर्फ 4 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस सेकंड पोजीशन में थी। प्रदीप माथुर जैसे नेता, पंखुड़ी पाठक जैसे नेता कद्दावर आपके पश्चिम में तो हैं, लेकिन क्या ये वो समीकरण बदल पाएंगे, आपको लड़ाई में लेकर आएंगे, आंकड़ों में ये कोशिशें दिख पाएंगी, रिफ्लेक्ट हो पाएंगी? आयुष जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ है, जनता के बीच में है। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जी जैसा शानदार नेतृत्व है जो लगातार पिछले 5 साल से जनता के मुद्दों पर, चाहे वो नौजवान, किसान हो, सभी की आवाज उठाई। कोरोना काल में हमने सबकी मदद की, लेकिन उस पर वोट करने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फरवरी 2022 आ गई है। 28 फरवरी 2016 को आप याद करिए, बरेली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या हुआ किसानों की आय का? आज सच्चाई तो यह है कि लगातार किसानों की आय घट रही है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के आम लोगों की आय घटकर आधी रह गई है। हम नहीं कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं। और युवाओं की बेरोजगारी, ये आंकड़े हैं, युवाओं की बेरोजगारी केंद्र और राज्य सरकारों में 60 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। लेकिन नौजवान जब रोजगार मांगने निकलता है तो उसे बदले में लाठी मिलती है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के साथ है, जनता के मुद्दों पर चुनाव में जा रही है। और हमने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का 40% का वादा किया है, जो लगातार हम उनको टिकट दे रहे हैं, आप देखिएगा 6.5 करोड़ नारी शक्ति, उस पर बीजेपी सवाल उठाई कि आपको उत्तराखंड में सिर्फ 4 प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी मिले। नेताओं को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में कहा कि, जवाब दीजिए ना। अंशु अवस्थी जी, ठीक है, अंशु अवस्थी जी, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आपको उत्तराखंड में सिर्फ 4 महिला प्रत्याशी मिलती है चुनाव लड़वाने के लिए, पंजाब में आपको आंकड़ा नहीं दिखता है। बेटियों को जलवाया, जातिवादी मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों की हत्याएं करवाई, दलितों को। आपको आवाज नहीं मिली क्या अंशु जी? अंशु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी, अंशु जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूं आयुष जी। ठीक है अंशु जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ये पूछ रही है कि आपको उत्तराखंड में सिर्फ 4 महिला उम्मीदवार मिली, पंजाब में आपको महिला उम्मीदवार नहीं मिल पाई। जो 40% का आंकड़ा आप उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, वो आंकड़ा बाकी राज्यों में क्यों नहीं है? तो सिर्फ इसे चुनावी जुमला ने क्यों न करार दिया जाए? कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे 70 लाख नौकरी के, पंजाब में क्यों नहीं किया, राजस्थान में क्यों नहीं किया? अरे बीजेपी के नेताओं से कह दीजिए कि मतलब सवाल का जवाब सवाल है, उत्तर प्रदेश। अंशु जी, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होगा। ठीक है अभिषेक जी, मैं अभिषेक शर्मा, ठीक है अंशु जी, मैं लौटूंगा। ठीक है अभिषेक, आप मेरठ में है, जाटलैंड का हाट कहा जाता है मेरठ, वो मेरठ जहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित बढ़त मिली थी 2017 के चुनाव में। लेकिन किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर भी इसी पश्चिम में देखा गया। उस असर से लेकर अब जब बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तब से लेकर अब तक जमीन परिस्थिति कितनी बदल पाई है? देखिए, बहुत स्थिति में बदलाव आया है। 14, 17 और 19, उससे पहले 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर, मुख्यमंत्री 15 दिन में 5 बार मेरठ आ चुके हैं। अमित शाह कैराना से लेकर तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर सब जगह घूम चुके हैं। ये एक लिटमस टेस्ट भी है मोदी की लोकप्रियता जो है। लेकिन बेस में मुजफ्फरनगर दंगा, गौरव और सचिन की अगर बात होती है तो इस चुनाव में ये भी टेस्ट हो जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जाटलैंड में गौरव और सचिन की घटना का, यानी कि कवाल कांड का अब लोगों की स्मृतियों में कितनी जगह है। बीजेपी लाइन ऑर्डर पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री हर अपनी रैली में दंगे का जिक्र कर रहे हैं, गुंडागर्दी का जिक्र कर रहे हैं। ये भी तय हो जाएगा कि जो समीकरण उस समय बीजेपी के पक्ष में आ गया था, जाटलैंड पूरी तरीके से कमल के साथ चला गया था, क्या अखिलेश और जयंत की जोड़ी, किसान आंदोलन, उस जाटलैंड को जो मुस्लिम प्लस जाट गठबंधन है उसको वापस ले आया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि जो दलित समाज है और जो अति पिछड़े हैं उसमें कुछ बिखराव हो रहा है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। गठबंधन बहुत तेजी से पावरफुल हुआ और ये बातें अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुने, योगी आदित्यनाथ का भाषण सुने, अमित शाह का भाषण सुने, तो सीधा सीधा 2 लड़कों की जोड़ी या अखिलेश और जयंत पर जो प्रहार है वो ये बता रहा है कि चुनाव बेहद दिलचस्प है। 3 चुनाव जो पीछे गए हैं उस तरह एक तरफा इस बार नहीं है। चलिए अभिषेक, एक अहम जानकारी आपने दी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अशोक जी, क्या किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी उस तरह से मुद्दा नहीं बना पा रही है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर बीजेपी को बैकस्टेप लेना पड़ा?
किसानों का मुद्दा, गन्ना किसानों का मुद्दा, ये समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, आरएलडी भी उठा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी इसका जिक्र किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ जो मंत्री हैं उनके गृह जनपद में जो चीनी मिल है उसकी स्थिति क्या है, वहां पर आपने कितने दिन में पेमेंट कर दी। ये पूछा जा रहा है कि लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी क्या कहना चाह रही है। लेकिन बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जैसा हमें भी दिख रहा है। सवाल ये भी उठेगा कि अगर आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, पलायन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो फिर शामली की कैराना में आपको 2017 में भी जीत नहीं मिली थी, अब जीत कैसे मिल जाएगी, बताइए। देखिए, आपको बता दें कि हम तो किसानों की पार्टी ही हैं। हमने किसानों के हित में जो काम किया, अभी लोग सवाल तो पूछ रहे थे, कभी किसी ने उत्तर प्रदेश में इस तरह की किसान भाइयों को बिजली की व्यवस्था नहीं कराई, किसी ने किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं कराई कि सीधे किसान भाइयों के खाते में पैसा जाता हो। ये लोग किसान का नाम तो लेते हैं, किसानों को भ्रमित करके दंगा भड़काने का काम करते हैं। हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि पश्चिम का चुनाव है, तो हम ये जरूर पूछेंगे कि किस तरह से वहाँ मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, किसने दंगा कराया। हमें जरूर पूछेंगे कैराना में किसने पलायन कराने का काम किया था। आइए, हमारा मुद्दा तो जरूर रहेगा। तो दंगा भड़काने वाले लोगों से हम जनता को होशियार करेंगे, अशोक पांडे जी, जनता से अशोक पांडे जी, ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी के लिए पलायन मुद्दा है, अगर बीजेपी के लिए पलायन मुद्दा है, तो कैराना में जीते क्यों नहीं आप लोग? अतीक अहमद को महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, अंशु अवस्थी जी जल्दी कंप्लीट करिए। अंशु अवस्थी जी बोलिए, क्या हम जनता से करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे महंगाई है, किसानों पर अत्याचार है, और सबसे ज्यादा धोखा जो दिया वो नौजवानों को दिया है। नौकरियों के नाम पर जो लाठियां दी है, जो दर्द दिया, जो जेल भेजा है। मैं आपको बता रहा हूं कि साढ़े 6 लाख इस सरकार को हटाने जा रहे हैं, दी है। ये झूठ बोलने वाले लोगों को हटाने जा रहे हैं। चलिए, किरण पांडे जी बहुत संक्षेप में, वक्त में 20 सेकंड दे पाऊंगा। किरण पांडे जी, ठीक है, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है, पश्चिम में एक तरफ बीजेपी चाहती है कानून व्यवस्था, जिसको लेकर बुल और बुलडोजर का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों का, दंगों का जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में याद करिए माहौल किस तरह से था। समाजवादी पार्टी की तरफ से किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। दोनों मुद्दों में कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, पलड़ा किसका भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं।